Hello friends, this is Rani Priya Kosle and today we will be discussing the topic the Battle of Plassey. The Battle of Plassey was the most incredible takeovers of the history. Started on 23 June 1757, which resulted in 200 years of British rule. Here is an interesting question. How was an army of 50,000 defeated by just 3,000? ब्रिटिशर्स के पहले हमारी कंट्री में पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच और भी फॉरेनर्स आए और उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग किया। उसके बाद आती है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने पूरे 200 ईयर्स तक भारत को कब्जे पे रखा। इट वॉज द प्राइवेट कंपनी विच वॉज ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ऑब्सेस्ड विथ ट्रेडिंग एंड मनी एंड विच मैनेज टू कंक्वेयर द किंगडम। But the question is why only they targeted the Bengal? They targeted Bengal because it was near the sea route of Bay of Bengal and the Indian Ocean. It became very easy to do the trade and Bengal was producing much of the natural resource. वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत मात्रा में थे और उन्होंने जो भी लोकल्स को मैनिपुलेट किया, नवाब को कन्विंस किया और उन्होंने अपना पूरा वहाँ पर ट्रेडिंग पूरा अपना जमा लिया। और जैसे जैसे उनका ट्रेडिंग वहाँ पर जमने लगा उन्होंने धीरे धीरे उस एरिया को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया। राइज ऑफ सिराज उद्दीन दौला। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस। बिफोर द राइज ऑफ सिराज उद्दीन दौला एज नवाब, वी ऑल नो दैट देयर वॉज द किंगडम ऑफ मुगल एम्पायर एंड एट दैट टाइम द किंग वॉज औरंगजेब। औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली खान को 1700 सीई में दीवान बना दिया। उस टाइम बंगाल के एरिया में आता था बिहार, बांग्लादेश एंड उड़ीसा और जो बंगाल की कैपिटल थी वो था ढाका। तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से कैपिटल को ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद औरंगज़ेब के बाद और भी किंग्स आए और 1717 में फ़र्रुखसियार बना नेक्स्ट एम्परर और उसने जो टैक्स था उसे माफ़ कर दिया और मुर्शिद कुली खान को वहाँ का नवाब बना दिया। तो रेवेन्यू के अप डाउन के कारण जो बंगाल है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लगा धीरे धीरे और जो मुग़ल एम्परर थे उनका धीरे धीरे होल्ड कम होने लग गया। जो मुर्शिद कुली खान है उनके जो दामाद थे शुजा उद्दीन मोहम्मद, उनका एक सिपाही था अलीवर्दी खान जो कि टाइम के साथ साथ उसे जनरल बना दिया गया। 1733 में अलीवर्दी खान को डिप्यूटी सूबेदार बना दिया गया और उसके बाद 1739 में शुजा उद्दीन मोहम्मद का जो सन है सरफराज खान उसे नेक्स्ट नवाब बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो जनरल है अलीवर्दी खान उसे बनना था नवाब, तो उसने बैटल ऑफ गिरिया में 1740 में सरफराज खान को हरा दिया और 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान बन गया नवाब। अलीवर्दी खान का जो ग्रैंड सन है सिराज उद्दीन दौला वो 23 ईयर्स की एज में नेक्स्ट नवाब बना दिया गया। स्पार्क छाया हुआ था, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये कि फोर्ट विलियम ये जो ब्रिटिशर है इसने किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि 1756 में चल रहा था 7 ईयर्स वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच पीपल। तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर फोर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन फोर्ट्स पे टाइम के साथ साथ अटैक भी होते रहते थे बाई मराठा आर्मी एंड, ठीक है। और जो यूरोपियन कंपनीज थी उसके बाद उन्होंने ऐसा फोर्टिफिकेशंस को डिसमेंटल करने का ट्राई किया एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट मंथ सिराजुद्दीन दौला ने उन फोर्टिफिकेशंस पे अटैक कर दिया, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया और उन्होंने फोर्ट्स भी बनाए ब्रिटिशर्स ने और मनी भी जनरेट करना स्टार्ट। सिराजुद्दीन दौला है वो एक यंग मैन था और बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था जब बहुत ही वर्स्ट मोमेंट चल रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि सिराज उद्दीन दौला बिल्कुल उनके पपेट की तरह काम करे, बट जो सिराज उद्दीन दौला है उसने अपने हिसाब से वहाँ पर एक्शंस लेना स्टार्ट किया। और सिराज उद्दीन दौला के काफ़ी सारे एनिमीज़ थे जैसे कि टॉप कमांडर, ब्रिटिशर्स और रिबेलियस एनिमीज़
जो कि उसके ही कोर्ट के इंटीरियर में रहा करते थे। तो इन लोग जो ब्रिटिशर्स हैं जो फोर्ट उन लोग बना रहे थे, तो जो हमारा ये है सिराजुद्दौला दौला, इसने उन किलों को ऐसे पूरा घिरवा दिया। और वहाँ पर 20 जून 1756 को ये जो इंसिडेंट हुआ, इसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि यहाँ पर 146 ब्रिटिशर्स, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब वहाँ पर कैद थे और 123 लोगों की डेथ हो गई और यहाँ पर सिर्फ 23 लोग ही सरवाइव कर पाए। ये सब होने के बाद जो फोर्ट विलियम है वो वहाँ पर गए और उन्होंने अलीनगर पीस ट्रीटी साइन करवाया। कहाँ पर उन्होंने ये ट्रीटी साइन करवाई? कलकत्ता पे। कलकत्ता का नाम पहले अलीनगर था और ये जो पीस ट्रीटी था वो वेब ऑफ कॉन्स्पिरेंसी था। इट वॉज द परफेक्ट पीस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटिंग टर्म्स थे, जिसके कारण जो सिराजुद्दीन दौला है उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एंड इट वॉज द टोटल कॉन्स्पिरेंसी। उनका फोकस था कि हम वहाँ पर फोर्ट्स बनाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने हिसाब से कॉइन चलाएंगे और अपनी आर्मी किंग बनाया जाएगा और उसे खूब सारे फैंसी टाइटल्स, वेल्थ, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो लालच में आके मीर जफ़र ने हाथ मिला लिया अंग्रेज़ों के साथ। तो बैटल ऑफ प्लासी फिर हुआ और बैटल ऑफ प्लासी हैज़ टेकन प्लेस एट द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, जहाँ पर सिराजुद्दौला दौला के पास 50,000 मैन थे और जो अपोजिट साइड है वहाँ पर थे मीर ज़फ़र, और मतलब मीर ज़फ़र तो दोगलेबाजी कर रहा था कुल मिला के, और उसके साथ था रॉबर्ट क्लाइव और जो भी अंग्रेज वगैरह थे उन लोग उस साइड में थे। लेकिन जो अंग्रेज थे यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, उनके पास सिर्फ 3,000 मैन थे और सिराजुद्दीन दौला के पास 50,000 मैन थे। ये सारी चीज़ों के बाद जो अंग्रेज हैं उनका जो पेमेंट है उसे रातों रात बढ़ा दिया गया और उन लोग रातों रात बहुत अमीर हो गए, उनके पास खूब पैसे आ गए और जितने भी उनके अंडर में लोग काम कर रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा हैंडसमली पेमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। और ये जो इंसिडेंट है ये बिल्कुल पेव पॉइंट है से वो मैटर हिस्ट्री में प्रॉपरली फिशिंग तरीके से उन वहाँ पर अपना रूल चलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड इट वाज वेरी फैस्किनेटिंग एंड टेरिफाइंग वन। एंड इसके बाद उन्होंने पूरे 200 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई और उसके बाद जो ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया एंड इट वाज द इनिशियल पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।